अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आज हम डीएलएड एडमिशन 12 सितंबर 2024 आवेदन की स्थिति को देखने वाले हैं। जी हाँ, सबसे पहले जो ऑफिशियल विज्ञप्ति या प्रेस रिलीज जारी किया गया है, डीएलएड प्रशिक्षण 2024 हेतु ऑनलाइन आवेदन। जी हाँ, पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डीएलएड प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन 18 तारीख से होगा, ठीक है। उसके बाद कुछ और बातें इस वीडियो में रहेंगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या क्या है उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आपको देखना है। जी हाँ, पहले आपको कॉलेज किस हिसाब से लेना है, ठीक है। अब सब कुछ समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि अब आपको कोई समझाने नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग गलत अगर एडमिशन लेते हैं, गलत कॉलेज में जाएंगे तो आपका पैसा भी नुकसान होगा, समय भी बर्बाद होगा, बहुत कुछ आपके साथ दिक्कतें आएंगी, ठीक है। एकमात्र यूट्यूब चैनल हम लोग हैं जो मतलब यार जून से लगातार वीडियो बना रहे हैं कि एडमिशन होगा इस साल। कुछ बच्चों के कमेंट आते थे कि सर एडमिशन नहीं होगा, अब हम बीएड कर लेते हैं, हम किसी और जगह एडमिशन ले लेते हैं। अब वही बच्चे परेशान हो रहे हैं कमेंट के माध्यम से। अभी हम आपके सामने उन बच्चों का कमेंट भी रखने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, कुछ बच्चों को जो सवाल थे, ये सवाल आपका भी हो सकता है। एक इंपॉर्टेंट बात, जैसे एक बच्चे ने सवाल पूछा, सर ये तो हमें भी पता है कि चॉइस फिलिंग करते समय 5,000 रुपये देते हैं, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मैंने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की, तो फर्स्ट राउंड में अगर नंबर नहीं आता तो क्या सेकंड राउंड की काउंसलिंग में भी भाग लेंगे? देखिए, एक बात ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात चॉइस फिलिंग के समय क्या होगी। देखिए, हम एक बात आपको पता है, हर बातें हर वीडियो में क्यों बता देते हैं। हो सकता है कि आप हमारी नेक्स्ट वीडियो ना देखें यार। यूट्यूब भी इनका कुछ ऐसा सिस्टम है ना कि आपको हमारी हर वीडियो आप तक नहीं पहुंचाएगा। ये वीडियो आप देख रहे हैं, आप किस्मत वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो देख पाएंगे कि नहीं, भगवान भरोसे। तो आपको कुछ बातें बता देते हैं। जो कमेंट है ना, सभी बच्चों के कमेंट आप लोग जरूर देखिएगा, कुछ ना कुछ कमेंट से आपको डेफिनेटली फायदा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हर तरह के सवाल है कि नंबर कितने आ रहे हैं, अदर स्टेट में क्या है, और यूजी में नंबर जो है कम है तो क्या पीजी के नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। जो सवाल है आपका ना, वो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और उन सवाल के आंसर हम आपके सामने करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए दोस्तों, जब आप लोग अपने आवेदन प्रक्रिया शुरू करेंगे, यहाँ पर 2024 लिख जाएगा जहाँ 2023 लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपना नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें डालनी पड़ेंगी। इंपॉर्टेंट बातें कहाँ से शुरू होती हैं। डोमिसाइल, आप यूपी के हैं कि नहीं, ये बात आप यहाँ पर क्लियर करेंगे। आपकी कैटेगरी, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है आपके लिए। अगर आप लोग यूआर कैटेगरी में आते हैं, अनारक्षित वर्ग में है, और आपने ओबीसी डाल दिया, तो काउंसलिंग के टाइम जब आपका डीबी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वहाँ पर आपसे ओबीसी का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, ठीक है। अगर आपने यहाँ गलती कर दी तो आप ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया से बाहर कर दिए जाएंगे। अगर आपने 5,000 रुपये पेमेंट भी कर दी, कॉलेज अलॉट हुआ, सब पैसा डूब जाएगा, ठीक है। तो कहाँ गलती नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो ये यहाँ पर डोमिसाइल में यस या नो जो भी मांगा जाएगा उस समय, कैटेगरी में आप जो भी कैटेगरी के यहाँ पर आप मेंशन करेंगे, सब कैटेगरी। इसके अंतर्गत क्या रहेगा कि आप लोग मतलब जैसे मान लीजिए आपने डाल दिया यहाँ पर आप ओबीसी से, अब यहाँ पर ये मांगा जाएगा कि आप फ्रीडम फाइटर तो नहीं है, एक्स सर्विस मैन तो नहीं है, आप फिजिकल हैंडीकैप में तो नहीं आती है यहाँ पर, ये कुछ नहीं, तो आप सिंपल सा एन डाल देंगे, नॉट, ठीक है। जेंडर मेल फीमेल, ये सब बातें होगी। और याद रखिएगा, जेंडर में भी गलती नहीं करना है यार। आप मेल है तो फीमेल मत डाल दीजिएगा, ठीक है ना। नहीं तो आप ये नहीं कह सकते कि भैया शकल से हमको देखने में तो यही लग रहा है। तो ये सब गलती नहीं करना है। बच्चे गलती कर जाते हैं, साइबर कैफे से फॉर्म भराते हैं, गलतियां होती हैं। अब देखिए, एक बच्चे का सवाल था कि क्या सर हम पीजी का नंबर डाल सकते हैं। अब यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपको सिर्फ ग्रेजुएशन ही दिखेगा, पीजी तो ऑप्शन में ही नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो आप पीजी का नंबर नहीं डालेंगे, जितना कहा जाए उतना ही करना है। और अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं और आपके 50% है ग्रेजुएशन में, तो आप आवेदन के पात्र होंगे। अगर आप ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी या फिजिकल हैंडीकैप, मतलब कोई भी कैटेगरी अनारक्षित मतलब आरक्षित वर्ग में, तो यहाँ पर आपको 45% तक मौका मिलेगा, ठीक है। तो चलिए पहले बच्चे का सवाल हम लोग देख रहे थे, भाग लेंगे। मेरा क्वेश्चन है कि अगर दोनों राउंड की काउंसलिंग में नंबर नहीं आता तो हमने जो 5,000 रुपये दिया है तो क्या वो हमें वापस होंगे या नहीं। एक बात याद रखिएगा, अगर आप यहाँ पर कोई भी पेमेंट कर देते हैं तो वो पैसा आपको भूल जाना है। तो पैसा क्या करेंगे, भूल जाएंगे, कोई चीज़ रिफंडेबल नहीं रहेगी यहाँ पर। हाँ, एक काम ये हो सकता है कि मान लीजिए आपने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, आपने मान लेते हैं डाल दिया डाइट प्रयागराज, और आपको ये कॉलेज अलॉट नहीं होता,
तो आपको सेकंड राउंड की काउंसलिंग में एक और मौका मिलेगा। अगर सीट खाली होगी तो आप दोबारा से ऑप्शन फिल कर पाएंगे, लेकिन मैक्सिमम टाइम यही होता है जब आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कराते हैं, सीट अगर आपने डाल दिया अपने आरक्षित वर्ग से या जनरल से, तो सेकंड राउंड की काउंसलिंग में वो कॉलेज ही आपको नहीं दिखेगा। जिस भी कॉलेज की सीटें फुल हो जाती हैं वो कॉलेज आपको वहां पर विकल्प में नहीं दिखेगा। लेकिन आप अदर ठीक है कॉलेज के नाम दे सकते हैं। आपके मन में एक और सवाल था कि सर हम कितने कॉलेज का विकल्प दे सकते हैं, तो यहाँ पर कोई लिमिट नहीं फिक्स की जाती, आप अनलिमिटेड कॉलेज का विकल्प डाल सकते हैं। जितना मन करे यूपी के हर एक डायरेक्ट कॉलेज का नाम दे दीजिए, लेकिन वहां पर आप जाकर रहेंगे कैसे? हॉस्टल होता है, लेकिन पहले पता कर लीजिएगा। कुछ ऐसे कॉलेज में हॉस्टल है ना कि कभी भी वो गिर सकते हैं आपके ऊपर, तो वो हॉस्टल तो आप लेंगे भी नहीं, ठीक है ना, तो ये भी ध्यान रखना है। और एक बात और, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात अब आपको हम बता रहे हैं, ये गलती हजारों बच्चे करके आएंगे, फिर से करेंगे, क्योंकि ये वीडियो उन तक यूट्यूब नहीं पहुंचाएगा। देखिए होगा क्या, मान लीजिए कि आपके नंबर बनने 240 नंबर, ठीक है, और आप आते हैं यूआर कैटेगरी में या किसी भी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी। आपने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हुई और आपने विकल्प डाला डायट लखनऊ। हो सकता है कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में डायट लखनऊ की जो कट ऑफ गई है जनरल में या यूआर में 240.5 चली गई, तो सिंपल सी बात है ना कि आपके नंबर 240 से नंबर अब ज्यादा है, तो मतलब आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आपने गलती क्या किया, आपने पहला विकल्प डाला फर्स्ट विकल्प में डायट लखनऊ, और सेकंड विकल्प डाल दिया आप लखनऊ के रहने वाले तो किसी प्राइवेट कॉलेज का। तो अब दिक्कत क्या हो जाएगी, अब आपको भाई ये तो कॉलेज की कट ऑफ ज्यादा चली गई, तो आपको मिल जाएगा ये प्राइवेट कॉलेज, लेकिन अब दोस्तों आप इसका नाम यहाँ पर कैंसिल नहीं कर पाएंगे, ये दिक्कत आती है। तो आप उन्हीं कॉलेज का नाम दीजिएगा फर्स्ट राउंड में जो आपको चाहिए। आपको लगता है आपके नंबर अच्छे, तो आप सिर्फ और सिर्फ डायट का नाम दीजिए, प्राइवेट कॉलेज का विकल्प में डालिए ना, सिंपल सा एक कॉलेज का दे दीजिए बस, डायट लखनऊ, ठीक है, बस बात खत्म। ये नहीं कि आपको 10-10 कॉलेज का विकल्प दें, ये गलती हजारों बच्चे करते हैं जो आपको नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि भैया हमारे 210 नंबर बनना है, आपको लग रहा है कि भैया हम ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, बड़ा मुश्किल है सरकारी कॉलेज, तो पहला विकल्प आप सरकारी कॉलेज का डाल दीजिए, बाकी प्राइवेट कॉलेज डालिए अनलिमिटेड। लेकिन उन्हीं कॉलेज का नाम दीजिएगा जहां पर आप पहले से बात कर ली हो। अब सभी लोग अपने घर के पास के जो कॉलेज है ना, एक बार जाइए वहां संपर्क करिए। आप पहुंच जाएंगे कॉलेज में तो बात क्या करेंगे, आपके मन में एक सवाल, एक लिस्ट बना लीजिए आप लोग, ठीक है, लिस्ट बनाइए। पहला सवाल ये होगा सर कि क्या हमें यहाँ पर रेगुलर आना पड़ेगा, नहीं आना पड़ेगा, ठीक है। क्या यहाँ पर नॉट अटेंडिंग वाला मैटर चलता है कि सर हम क्लास अटेंड ना करें तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, और अगर क्लास नहीं करते हैं तो क्या कोई यहाँ पर एक्स्ट्रा फीस तो नहीं देनी पड़ेगी? कॉलेज वाले कहेंगे भैया नहीं बिल्कुल फ्री है, आप आइए मत आइए, आपके ऊपर है, ठीक है। तो आप कहेंगे ठीक है चलो यार ठीक होगा, ये एक अच्छा ऑप्शन मिल गया। अब सेकेंड ऑप्शन, सर आपके यहाँ फीस कितनी लगेगी, 2 साल में मतलब हमें टोटल डीएलएड हमारा कितने रुपए में कंप्लीट हो जाएगा? तो कॉलेज वाले आपको एक आंकड़ा देंगे, कहेंगे कि चलो पहले साल 41,000 फीस लगेगी, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं, प्लस सेकंड ईयर भी 41,000 फीस लगेगी, प्रैक्टिकल और एग्जामिनेशन जो आपको बताएंगे, टोटल आप एक एस्टिमेट तैयार कर लीजिएगा कागज में लिख के। 2 बातें हो गई, क्लास करना है कि नहीं, फीस कितनी है। तीसरी बात, अगर मान लीजिए कि आप कुछ और भी काम कर रहे हैं चुपके से, तो पूछ लीजिएगा सर कि आप लोग क्या हमारी टीचिंग मैनेज करवा देंगे। टीचिंग होती है 1 महीने की इंटर्नशिप होती है, ठीक है, तो ये तो आप लोग खुद ही वैसे मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि मान लीजिए आप लखनऊ के रहने वाले, तो वहाँ पर आप इतने प्राइमरी स्कूल को जानते हैं, वहाँ पर अपने किसी जान पहचान के स्कूल में टीचिंग लगवाइएगा, 100 नंबर का होता है, वो आपको अच्छे से नंबर दिला देंगे, 100 में से 99 नंबर मिलता है, ठीक है। 3 चीज। चौथी चीज कि सर आपके यहाँ प्रैक्टिकल में हमें कितने नंबर मिल जाएंगे, क्या मतलब नंबर मिलता है, क्योंकि 525 टोटल प्रैक्टिकल होता है, 100 में टीचिंग में इंक्लूड है, तो 525 में क्या सर हमें 510 से लेके 515 नंबर तक आसानी से मिलेगा कि नहीं? 515 से नीचे तो नहीं आना है, 10 नंबर बहुत होता है, ठीक है। कम से कम ये 4 सवाल आपके पास होने चाहिए, प्रैक्टिकल, टीचिंग, ठीक है, फीस कितनी लगेगी, और अगर आप क्लास नहीं करना चाहते तो। आप कहेंगे यार कुछ कॉलेज वाले बड़े बदतमीजी से बात करते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप किसी शहर के कॉलेज में जाएंगे, एक बात याद रखिए, अगर आप कभी शहर में रूम लेने जाते हैं किराए पर कमरा, तो भैया वहाँ के भाव महंगे रहते हैं, तो कॉलेज का भी भाव बढ़ा रहता है शहरों में। थोड़ा आउटर इलाके में जाइए ना। एक बात पता है आपको, डीएलएड में सेमेस्टर एग्जाम होता है, टोटल 4 सेमेस्टर का आपको एग्जाम देना पड़ेगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। जो ये सेंटर आता है वो किसी प्राइवेट कॉलेज में नहीं जाता, ये जाता है आपका गवर्नमेंट स्कूल में सेंटर, गवर्नमेंट हाई स्कूल इंटर के यहाँ पर सेंटर जाएगा पेपर देने के लिए, और ये सारे सेंटर हमेशा मेन सिटी में होते हैं,
ठीक है। अगर आप गांव में किसी आउटर कॉलेज में भी एडमिशन ले लेते हैं तो आपको मेन सिटी में ही आकर एग्जाम देना पड़ेगा, तो उसकी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आ रही होगी, कुछ काम की लग रही होगी। देख लीजिए, नए शिक्षक भर्ती के लिए महानिदेशक से मिले डीएलएड अभ्यर्थी। देखिए भर्ती के लिए बच्चे लगे। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या होने वाला है। ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया शुरू होगी 18 सितंबर से शुरू हो जाएगी, ठीक है। 18 सितंबर वो दिन रहेगा दोपहर के बाद। ऑनलाइन पंजीकरण की जो लास्ट डेट होगी 9 अक्टूबर, ठीक है। 18 से शुरू, 9 को खत्म, मतलब आपको 1 महीने का भी समय इस बार नहीं दिया जा रहा, ठीक है ना। तो समझ रहे हैं आप लोग। ऑनलाइन शुल्क जमा करें, ये सब मेन 2 डेट याद रखिएगा, 18 से 9 तारीख। लेकिन जब अक्टूबर में आप प्रवेश करेंगे तो वेबसाइट डाउन हो जाएगी, क्योंकि जितना जल्दी हो सके आप लोग अपना आवेदन कर लीजिएगा। एक बात और यहाँ पर लिखी है कि ऑनलाइन माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार या विचारणीय नहीं होंगे। जो आप लोग कहते हैं सर जी हम डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं क्या, तो डायरेक्ट एडमिशन तब होता है जब आप लोग ऑनलाइन आवेदन कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। गलतियां नहीं करना है। और यहाँ पर देखिए साफ साफ पहली लाइन क्या लिखा है, अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन में अंकित प्रविष्टियों में संशोधन का कोई अवसर देय नहीं है। अतः अभ्यर्थी डीएलएड प्रशिक्षण 2024 ऑनलाइन आवेदन के समय पंजीकरण फॉर्म फाइनल से होने से पूर्व अपने ऑनलाइन अंकित प्रविष्टियों का मिलान मूल अभिलेखों से अवश्य कर ले। डीएलएड प्रशिक्षण 2024 ऑनलाइन आवेदन से पूर्व अभ्यर्थी वेबसाइट पर उपलब्ध शासनादेश एवं दिशा निर्देशों का भली भांति अध्ययन करें। उत्तर प्रदेश राज्य के अभ्यर्थियों के अतिरिक्त सभी अभ्यर्थी अनारक्षित अनरिजर्व श्रेणी में मान्य होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को किसी भी तरह का आरक्षण नहीं मिलेगा। अब दोस्तों देखिए, जो तीसरा पॉइंट है, आपको बता दें जब पहले दिन न्यूज़पेपर में कटिंग आई थी फर्स्ट डे कि अदर स्टेट के बच्चों को मौका मिलेगा, हमने उसी दिन आपको बता दिया था कि जो बाहरी बच्चे आने वाले उनको भाई यूआर कैटेगरी या जनरल में मान्य रखा जाएगा, अनारक्षित में। देख रहे हैं ये बात आज आप हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अभी हम भी नहीं नोटिस किए थे, लेकिन ये बातें हमने आपको कितने पहले बताई थी। क्योंकि यूपी के बच्चे जब उत्तर प्रदेश के बच्चे बिहार गए थे नौकरी के लिए बीपीएससी शिक्षक भर्ती में, तो यहाँ के बच्चों को वहां पर जनरल माना गया। यहाँ के ओबीसी के बच्चे वहाँ ओबीसी नहीं रहते, फिर जनरल में हो जाते। एससी कैटेगरी के बच्चे भी वहाँ जनरल कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सारी बातें हम आपको क्लियर कर रहे हैं। कुछ भी आपका डाउट है यार कमेंट लिख देना, बड़ा बड़ा कमेंट लिखिए कि आपके कमेंट हम तुरंत देख पाए। सर दिसंबर 2023 का, देखिए ये आपका जो सर्टिफिकेट कितना पुराना चलेगा कि नहीं। आप जिस भी कॉलेज में जा रहे हो, किसी भी प्राइवेट कॉलेज में अगर आप लोग जा रहे हैं तो वहाँ एक बार बात कर लीजिए। जिनके पास ज़्यादा पुराना है, हम तो आपसे एक ही बात कहेंगे 6 महीने के अंदर है तो एकदम बेस्ट है। ज़्यादा पुराना हो गया तो आप एक बार उस कॉलेज से संपर्क कर लीजिएगा। मुश्किल से हमें लग रहा है 200 रुपये लगता होगा बनवाने में, ठीक है। मेन आपका आय से नहीं मतलब रहेगा, जाति और निवास, ठीक है। आपका कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, ये 2 चीजें होनी चाहिए। आय वाला तो बाद में लगेगा ना, तो ये 2 चीजें आपके पास होनी चाहिए। 200 रुपये में काम हो जाएगा। अगर 6 महीने के अंदर का है तो बढ़िया है, अगर ज्यादा पुराना है तो आप जिस भी कॉलेज में जाने वाले वहां बात कर लीजिए। कॉलेज वालों का मन करेगा तो भैया वो 1 साल पुराना भी एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है ना। ये कॉलेज पर डिपेंड करता है, इसलिए एक बार बात कर लेंगे तो बढ़िया है। सर मेरा ITI में रजिस्ट्रेशन है, मैं फॉर्म भर सकता हूँ या नहीं। देखिए एक बात याद रखिएगा, एक साथ अगर आप 2 कोर्स करेंगे, किसी ने आपकी कंप्लेन कर दी तो आप पकड़े जा सकते हैं, आपकी डिग्री निरस्त हो सकती है, ठीक है। तो आप एक बार उस कॉलेज में बात कर लीजिएगा जहाँ पर आप एडमिशन की सोच रहे हैं। कॉलेज वाले जो कहें वो देखिएगा, लेकिन एक साथ 2 कोर्स गलत है। हो सकेगा तो एक कोर्स छोड़ दीजिएगा। थैंक्स सर, आपका वेलकम है। सर मेरा 1 ईयर गैप है, कोई दिक्कत नहीं, आपका 1 साल 2 साल कोई दिक्कत नहीं। सर आया जाति निवास कितना पुराना होना चाहिए, हम तो कहेंगे बस 6 महीने पुराना रखिए, ज़्यादा बेस्ट है। ज़्यादा पुराना है तो जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं एक बार वहाँ बात कर लीजिए, वो भैया 2 साल पुराना भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन वो कॉलेज पर डिपेंड करेगा। तो कॉलेज में बात करे रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। सर प्लीज़ बताइए कि मैरिड स्टूडेंट पिता ये सब, देखिए इतना टेंशन मत लीजिए। अभी आप लोग की नौकरी नहीं लग रही है तो इतना टेंशन नहीं लेना। आपको नॉर्मल सा कास्ट और निवास लगेगा बस, ठीक है, इतना परेशान मत होइए। अभी देखिए सभी बच्चे जो इस समय वीडियो को देख रहे हैं वो एक नॉर्मल आपका एडमिशन होना है। फॉर्म भरते समय सबसे ज्यादा ध्यान क्या देना है, हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन। जो आप यहाँ पर नंबर की फिलिंग कर रहे हैं ये गलती किसी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। 12वीं में अगर मान लीजिए आपके 500 में से 430 नंबर है, किसी भी कीमत पर वो 431 नहीं लिखना है। एक नंबर भी अगर आपने ज्यादा डाल दिया तो ये मेरिट को प्रभावित किया जाएगा और आपका आवेदन निरस्त हो सकता है। फिर आप डायरेक्ट एडमिशन के माध्यम से एडमिशन पाएंगे, फिर आपकी काउंसलिंग सब खराब, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। जाति या निवास 1 साल पुराना चल जाएगा। देखिए हमने आपको बोला ना
आप एक बार कॉलेज में बात कर लीजिए। देखिए अभी तक आपने उम्मीद करते जो भी बच्चे ये कमेंट कर रहे हैं उन्होंने अपना कोई ना कोई उनके मन में कॉलेज डिसाइड हो गया होगा, हमें इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए। एक बार बेटा आप लोग वहाँ जाइए, बात कर लीजिए, ठीक है। मेरी 29 साल हो गए, डीएलएड करना सही रहेगा, चैनल बना लीजिए सर। देखिए हमने कमेंट बॉक्स में एक व्हाट्सएप का चैनल दिया, वहाँ पर भी आप लोग जुड़ते रहिए। जी हाँ, एज से कोई दिक्कत नहीं, आपकी एज कितनी भी हो गई है, हाँ लेकिन 35 साल ये सब दिया है मैक्सिमम, ठीक है। तो अगर आपका एम है कि नहीं हमें टीचर ही बनना है तो बिल्कुल बेशक करना चाहिए सबको। सर एमए प्राइवेट से और बीटीसी कर सकते हैं क्या? एक टाइम में एक कोर्स रखेंगे तो बेहतर होगा, कॉलेज से बात करिए। हाँ देखिए जो आप लोग प्राइवेट और ये बीटीसी का ना आप लोग समझ नहीं पाते। इसका मतलब ये होता है कि जो कोर्स का मोड है, जैसे हमारा डीएलएड का मोड होता है रेगुलर, आप रेगुलर बेसिस पर कर रहे हैं, और दूसरा प्राइवेट, कॉलेज प्राइवेट नहीं, ठीक है ना, वो अलग अलग चीजें हैं। थैंक यू सर जी, मोस्ट वेलकम। अदर स्टेट्स का कितना फी लगता है सर? वही 41,000 आपका लगेगा प्राइवेट में, ठीक है, सरकारी में 10,200। जो लेकिन अदर स्टेट के टॉपर बच्चे हैं ना वो भी फाइट अच्छा करेंगे। यहाँ पर यूजी पीजी वाला क्लियर हो गया, आप लोग को यूजी के डालना है। सर मेरा 233 है, ठीक है। सरकारी डाइट कॉलेज थोड़ा सा मुश्किल रहेगा बेटा, अगर आप लोग के पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बन जाए तो जरूर बनवा लीजिए। थैंक यू, यू आर वेलकम। ओबीसी में 227 थोड़ा सा मुश्किल रहेगा लेकिन चांस बनेगा, ठीक है। 232 इतने थोड़ा सा चांस है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। बाकी आप लोग का जो भी कमेंट है कमेंट करिए। यहाँ पर देख लीजिए, डीएलएड प्रशिक्षण 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन एवं प्रवेश चयन प्रक्रिया 18 सितंबर से शुरू हो रही है। तो फिलहाल आज हमारा जो विज्ञापन आना था वो विज्ञप्ति यहाँ पर आ चुकी है, जो हमने आपको सबसे पहले बताया। जब हमने फर्स्ट टाइम वीडियो बनाई थी ना दोस्तों, 99% बच्चों को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन 1% बच्चे साथ खड़े थे, ठीक है। तो वो बच्चे आज भी खड़े हैं और वो बच्चे डीएलएड करके कल नौकरी भी लेकर जाएंगे। तो कोशिश करना है दोस्तों, आपका जो एडमिशन है वो एंट्रेंस से नहीं होगा, यहाँ पर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, मेरिट से आपका एडमिशन होगा। हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन के नंबर से एडमिशन के लिए सबसे पहले हमें, ठीक है, हमने कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिया है, आप लोग व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए। dledresult.com वेबसाइट के बारे में हमने आपको बता रखा है, वहाँ सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। डायरेक्ट एडमिशन फॉर्म बनना जरूरी है, बिना रजिस्ट्रेशन के डायरेक्ट एडमिशन भी नहीं होता है। आवेदन में कोई सुधार का मौका नहीं मिलेगा, ये बात हम कितने दिन पहले से बता रहे हैं, लेकिन गलती आपसे होगी, देख लीजिएगा, कुछ ना कुछ ऐसे बच्चे निकलेंगे, ठीक है। एज लिमिट मिनिमम 18 साल, कम से कम उम्र ये होनी चाहिए। फीस आपकी फॉर्म भरते समय 700 रुपये, जनरल ओबीसी में 500 रुपये, SC/ST में 200 रुपये फिजिकल हैंडीकैप। डीएलएड करके 1 to 5 और 6 to 8 तक के टीचर बनेंगे, ठीक है। डाइट कॉलेज की कट ऑफ 230 प्लस रहेगी जनरल में, ईडब्ल्यूएस ओबीसी में 225 प्लस, SC में 220 प्लस, बाकी में 200 प्लस। जनरल में 240 के ऊपर आप जाएंगे तो सेफ जोन में आएंगे। ईडब्ल्यूएस ओबीसी में 235 प्लस, SC में 230 प्लस, ठीक है। एक बात ध्यान दीजिए, और आप लोग के मन में एक सवाल होगा कि सर इतने ज्यादा मेरिट कैसे जाएगी। एक बात और ध्यान दीजिए, 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ाया गया, कैबिनेट ने दी स्वीकृति। एक परिवार में 70 वर्ष से ज्यादा के बुजुर्गों को संयुक्त रूप से मिलेगा लाभ। इस योजना का लाभ उठाने के लिए जल्द ही जारी होगी पंजीकरण प्रक्रिया, ठीक है। चलिए ये बात हो गई। हम आपको एक बात बताना चाह रहे हैं, देखिए जो डाइट कॉलेज होता है वहाँ पर कितनी कितनी सीटें रहती हैं। किसी डाइट कॉलेज में हो सकता है 100 सीटें हो, कहीं पर आपका हो सकता है 200 हो, कहीं पर हो सकता है 50 हो। अब भैया जहाँ 50 है तो वहाँ पर कंपटीशन और टफ है। मान लीजिए 100 सीटें, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% सीटें आरक्षित होती हैं। मान लीजिए 100 में से ईडब्ल्यूएस के खाते में कितनी आएंगी सीटें? 10 सीटें आएंगी। अब मान लीजिए कि आपके पूरे जिले में कम से कम जहाँ पर 30-40 लाख की आबादी है, 30 लाख, ठीक है, अच्छी खासी आबादी रहती है ना, या किसी जिले में कम होगी, हो सकता है 10 ही 12 लाख हो, तो वहां पर उन 10 में आना बड़ी बात नहीं है। ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में भी आरक्षित वर्ग है। अभी दोस्तों यहाँ पर सीटें और डिवाइड होंगी। जो फिजिकल हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, इनके लिए भी अलग से सीटें बनाई जाती हैं, ठीक है ना। तो 100 सीटें को सबको देना है, तो इतना आसान नहीं होने वाला कि आपके जिले में क्या 10 टॉपर भी नहीं होंगे, समझ रहे ना, ये सारी बातें। चलिए दोस्तों, बाकी कुछ और सवाल हो तुरंत कमेंट करिए, आपको आंसर मिलेगा। लेकिन हाँ, फॉर्म भरते समय ध्यान दीजिएगा, हम आपको बताएंगे, किसी और के उन पर ना आइएगा, ठीक है ना। बाद में आप लोग गलती करते हैं, फंसते हैं, फिर परेशान होते हैं। पहले आप लोग यहाँ देखिएगा, चैनल बनो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये गोल हमने आपको क्यों बनवाया था कि अगर आपका घर यहाँ पर 20 पॉइंट पर है तो आपके घर से जो मिनिमम दूरी पर कॉलेज है, मान लीजिए कोई 1 किलोमीटर पर है, तो इस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना सही होगा कि नहीं, ठीक है। कुछ कॉलेज वाले कहेंगे कि ठीक है आपको कभी कभी क्लास करना है तो वहाँ जा सकते हैं कभी कभी ना, तो कभी कभी क्लास करना है घर के पास रहेगा तो वो बढ़िया है कि कुछ
काम होगा तो आप घर से जल्दी अप डाउन कर पाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे कॉलेज होंगे जो घर से ज़्यादा दूर होंगे, लेकिन वो कॉलेज वाले गारंटी लेते हैं भैया आपको कभी नहीं आना है, सीधे आप एग्जाम देने जाइएगा, वो भी आपका सेंटर सिटी में पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में।